गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोल बेटा, क्या प्रॉब्लम है? किसका फोन है? नट्टू काका। हाँ, तो बाहर जाके बात कर ले, वरना बार बार फोन करता रहेगा। सॉरी। अरे क्या है नट्टू काका, क्यों बार बार फोन कर रहे हैं आप? मैं कहाँ बार बार फोन कर रहा हूँ, मैंने तो एक ही बार फोन किया। अरे पहले बाघा ने फोन किया, फिर आपने फोन किया, क्यों बार बार फोन करे? क्या काम क्या है? एक मिनट नट्टू काका। सेठ जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? मैंने आपको फोन किया तो आपने मेरा फोन कट कर दिया, और नट्टू काका ने फोन किया तो उनका फोन उठा लिया। क्यों भला? रिस्पेक्ट। क्योंकि मैं तुमसे और सेठ जी से उम्र में बड़ा हूं ना, इसीलिए सेठ जी ने मेरा फोन उठाया। हाँ सेठ जी। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे बाघा, यहाँ सब सोसाइटी वाले भीड़े के घर में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ थोड़ा टेंशन वाला माहौल चल रहा है, तो मुझे लगा कि अभी इसमें टेंशन के बीच में मैं तेरा फोन कहाँ उठाऊं, थोड़ी देर बाद तेरा फोन उठा लूंगा। लेकिन फिर नट्टू काका का फोन आया तो मुझे लगा कि कोई जरूरी काम होगा, इसलिए आप लोग बार बार फोन कर रहे हैं। इसलिए अभी भीड़े के घर के बाहर आया और मैं बात कर रहा हूँ। बोलो, अभी जल्दी बोलो, क्या काम है? अरे बाप रे सेठ जी, सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया कि आप सब लोग भिड़े भाई के घर पे जमा हो गए? अरे वो सब छोड़ने भाई, तू अपनी बात कर भाई। क्यों फोन किया तुम लोगों ने, क्या जरूरी काम है? नहीं सेठ जी, कोई जरूरी काम नहीं है। ये तो आपको आज दुकान आने में लेट हो गया ना, इसलिए हमें बहुत चिंता होने लगी कि आप अभी तक दुकान आए क्यों नहीं। तो नट्टू काका ने कहा, बाघा बॉय आज सेठ जी दुकान नहीं आएंगे, आज उन्होंने गुटली मार दी है। तो मैंने कहा नहीं, सेठ जी ऐसे गुटली नहीं मारते। अगर वो नहीं आने वाले होते हैं तो फोन करके बताते हैं कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ, है ना सेठ जी? हाँ सेठ जी, सो यू मीन टू से आप दुकान आ रहे हैं? हाँ, आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। यहाँ थोड़ा मामला सुलझ जाए तो मैं तुरंत आता हूँ। बताइए ना, हुआ क्या है सेठ जी? हाँ प्लीज टेल सेठ जी। अरे कुछ नहीं भाई, चलो। प्लीज बताइए ना सेठ जी, वरना यहाँ दुकान के काम में हमारा मन नहीं लगेगा। प्लीज टेल सेठ जी। हो सकता है उधर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन शायद हमारे पास हो। हाँ सेठ जी, अगर आपको फोन पे नहीं बताना है तो मैं और नट्टू काका वहाँ आ जाते हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए ना प्लीज। अरे वो कल वो बिट्टू आया था ना हमारी दुकान पे। बिट्टू, वो सोडी भाई वाला, पढ़ाई का दुश्मन? हाँ, वो आज अचानक गोकुलधाम सोसाइटी से सुबह सुबह भाग गया था। अरे बाप रे। भाग गया था मतलब अभी मिल गया? हाँ, अभी मिल गया। अरे लेकिन वो भाग क्यों गया था? अरे वो उसको पढ़ाई पसंद नहीं है ना, तो कल हम सब जेंट्स लोगों ने मिलकर ये तय किया कि आतिफ भाई उसको किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। किसके पास? साइकाट्रिस्ट, दिमाग का डॉक्टर। ओहो, ही मीन टू से साइकाट्रिस्ट। अच्छा साइकाट्रिस्ट, अच्छा ओके। हाँ, वही। अब ये बात तो बिट्टू को पता चली तो भाग गया। फिर मिला कैसे? अरे वो तो क्या हुआ, आप मुझे फिर से उस पढ़ाई की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मुझे भागना पड़ रहा है। मैं अब भी जाता हूँ और बिट्टू को कहीं से भी ढूंढ के लाता हूँ, वरना मैं घर वापस नहीं आऊंगा। सोडी, क्या बोल रहे हो भाई? फिर तुम्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। सोडी अंकल, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता सकता हूँ वो कहाँ गया है। वाओ, गोली इज अ स्मार्ट बॉय। हाँ नट्टू काका, अच्छा हुआ उसने अपने मोबाइल से बिट्टू को ढूंढ लिया, वरना वो तो मिलता ही नहीं। हाँ वही तो। अभी तो मिल गया ना, अभी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो बिट्टू को पढ़ाई से क्या प्रॉब्लम है ये पता लगाना है। नट्टू काका, आपको क्या लगता है ये बिट्टू को पढ़ाई से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इफ यू आस्क मी, हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं ही जवाब दे रहा हूँ। सुनना भाई,
मेरे अनुमान से अरे ओ चाचा भाचा। भाचा? भतीजा का शॉर्ट फॉर्म। लेकिन नटू काका भतीजा का शॉर्ट फॉर्म तो भतीजा भजा भजा होता है, ये भाचा? अरे चाचा भतीजा, तुम दोनों भी ये टाइम पास करना बंद करो और धंधे पे ध्यान दो। मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलता हूँ और दुकान पहुँचता हूँ, ठीक है? जी ठीक है सेठ जी, ठीक है। नटू काका, आपको क्या लगता है गोकुल धाम वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? गोकुल धाम वाले वेरी स्मार्ट पीपल। एक बार वो साथ में एक प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाए ना, तो प्रॉब्लम के पसीने छूट जाए। एनीवेज बागा बॉय, सेठ जी को उनका काम करने दे, हम हमारा काम करते हैं। आए आए सर। तो आई ना जल्दी। बिट्टू बेटा, वहां मंदिर में देखो, वो है सरस्वती माँ, विद्या की देवी। वो हम सब की माँ है। उसको साक्षी मान के तुम्हारे मन में जो है वो प्लीज हमें बताओ। देखना बेटा, तुम्हारी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। बोलो बिट्टू बेटा, देखो माँ से कुछ नहीं छुपाते। हाँ, मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हर एग्जाम में फर्स्ट आता था और बचपन से मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। जब कोरोना आया तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में डॉक्टर्स की कितनी जरूरत है। इसलिए मैंने 12th के बाद डॉक्टर की पढ़ाई करने का डिसाइड किया। मैंने दिन रात जी जान लगाकर मेहनत की, पढ़ाई की। लेकिन जब एग्जाम की बारी आई तो मेरा जी घबराने लगा। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कि कहीं मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो। इसलिए मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और सोचा मैं एक और साल जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और फिर से परीक्षा दूंगा। लेकिन फिर जब परीक्षा की बारी आई तो मुझे अभी भी वही डर सताने लगा कि कहीं मैं फेल हो गया तो। इसलिए मैं घर से भागकर आ गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, इंसान के अंदर जो डर होता है ना, वो दरअसल उसकी मानसिक परिस्थिति होती है, उसकी कल्पना होती है, जिसे वो खुद ही जन्म देता है। दुनिया में किसी भी चीज से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अगर तुम डर को हवा दोगे ना, तो राक्षस बन जाएगा और तुम्हें ही खा जाएगा। मैंने बोला था ना बिट्टू को फेल होने का डर बैठ के। सही कह रही। हाँ बिट्टू बेटा, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। सकारात्मक सोच से जिंदगी में नई ऊर्जा आती है, जिससे हमें आगे जाकर सफलता मिलती है। बिल्कुल। हम और देख बेटा, हमें हार के डर से कभी भी लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे स्वातंत्र सेनानी हार के डर से लड़ना छोड़ देते तो हमें ये आजाद हिंद मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी, बिल्कुल नहीं। और बेटा क्या है, डर है ना, वो एक वहम है। तुम्हें पता है, निडर लोगों से डर भी डरता है। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए बेटा। निडर बनो बेटा, निडर। ओ बिट्टू, मैंने एक गल समझ नहीं आ रही। अगर तूने अच्छे से पढ़ाई की थी तो तुझे फिर फेल होने का डर क्यों था? एग्जैक्टली। हाँ, वो शायद इसलिए छोड़ी क्योंकि बिट्टू ने जो भी पढ़ाई की है वो उसने सही तरीके से की है या नहीं, ये उसे बताने वाला कोई नहीं। टॉप पर रहने वाले को हमेशा नीचे गिरने का डर लगा रहता है, और स्कॉलर विद्यार्थी के साथ तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि स्कॉलर विद्यार्थी से उसके शिक्षक, उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार हमेशा ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, और उन अपेक्षाओं का बोझ उसके मन में डर पैदा कर देता है। उसको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि
अगर मैं अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा तो, अगर मैंने टॉप नहीं किया तो जो भी मान सम्मान मिला है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सही बात है। हाँ भिड़े अंकल, आपने मेरे दिल की बात कही है। मैं दिन रात पढ़ाई करता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं। कई बार टीचर्स समझाते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं कंफ्यूज होता था। और कुछ टीचर्स तो चैप्टर समझाने की बजाय सिर्फ चैप्टर पढ़ के निकल जाते थे। इस वजह से मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। अरे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम अपने टीचर्स को बतानी चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी हमारे भिड़े को देखो, आधी रात को अपने विद्यार्थी को मदद करने के लिए तैयार रहता है। हाँ, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता है अंकल। हमें टीचर सिर्फ कॉलेज के टाइम पर ही मिलते हैं। हम उन्हें बाद में फोन करके ये नहीं पूछ सकते कि ये सही है या गलत। और दूसरा, अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो मुझे सामने सवाल पूछते। अरे तुम तो स्कॉलर हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? अरे देवा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। बिट्टू, ये बात अगर तुमने मुझे कल बताई होती तो इसका सॉल्यूशन कल ही मिल जाता। तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुमने डॉक्टर से ही बात नहीं की। आपके पास इसका सॉल्यूशन है? अरे कमाल का सॉल्यूशन है। समझो कि तुम डॉक्टर बन गए। सुभाष, क्या सॉल्यूशन हंस? की सॉल्यूशन है। हाँ पापा, क्या आप सब अभी रिलैक्स हो जाइए। अब से ये प्रॉब्लम मेरा है। हाँ लेकिन हाथी भाई, आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो हमें तो बताओ। बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है अलग जी। अलग जी? नहीं, अलग ख। अच्छा, अलग निरंजन, वो वाला अलग। निरंजन नहीं, सिर्फ अलग। हाँ, अलग, वो वाला अलग। हाँ। तो मेरे दोस्त है अलग जी, वो बहुत ही ज्ञानी है। यूं चुटकी में बिट्टू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोलो। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? उनकी अलग जी दिल्ली रहते हैं। तो अभी बिट्टू को दिल्ली जाना पड़ेगा? नहीं, वो मुंबई आते जाते रहते हैं। मैं उनको फोन करके पूछता हूँ कि अभी वो कहाँ पर है। हेलो अलग जी, हाउ आर यू? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया। अलग जी, सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आप अभी कहाँ पर हैं? अरे वाह, आप मुंबई में हैं। अलग जी, आपसे मिलना था। एक बच्चे की पढ़ाई आसान करनी थी। हाँ, 1 घंटे के बाद आइए ना, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे घर आ जाइए, गोकुल धाम। हाँ, ओके अलग जी, थैंक यू अलग जी। आइए अलग जी, 1 घंटे में मेरे घर आ रहे हैं। चलो, अच्छा है। बिट्टू, अब तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम भागेगा। वैसे हाथी भाई, ये अलग जी है कौन? भिड़े मास्टर, 1 घंटे में सब पता चल जाएगा। अच्छा, चल। देखा बेटा, तुमने अपनी प्रॉब्लम बताई तो सॉल्यूशन मिल गया ना। कभी भी बात अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, बोल देनी चाहिए। यस अंकल। बिट्टू बेटा, अब टेंशन छोड़ो, घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करके 1 घंटे में मेरे घर आ जाना। ओके? अब तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिट्टू को अब पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी गुड। सच आते अंकल? हाँ बेटा, बस तुम 1 घंटे में मेरे घर आ जाओ। ओके? हाँ मैं भी आऊंगा, मुझे भी देखना है कि क्या सॉल्यूशन है।
चलो चलते हैं, चलो। हाथी भाई, आपके दोस्त ने कहा था कि वो 1 घंटे में आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं। वो टाइम के पक्के तो है ना? हाँ हाँ भिड़ी मास्टर, अभी आ जाएंगे। लो, लगता है अलग जी आ गए। पापा मैं देखता हूँ। हाँ अरे आइए आइए। अरे आइए आइए अलग जी। हाँ कैसे आप? आइए 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 बैठिए। आइए आओ भिड़ी मास्टर, तुम यहाँ बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। हाँ संभाल के। ये अलग जी है। सत श्री अकाल। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और अलग जी, ये है मेरा गोकुलधाम परिवार। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आखिर में गोकुलधाम परिवार को मिलने का अवसर मुझे मिल ही गया। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने आप सबकी। हमने भी हाथी भाई से बहुत तारीफ सुनी है आपकी। अरे थैंक यू। और गोली बेटा कैसे हो? मैं तो एकदम खा पी के मजे में हूं अंकल। वो तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारी मेडिकल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास। और बाकी सारे बच्चों, तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अंकल। अलग जी, ये बिट्टू है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अच्छा आप बिट्टू हो। सबसे पहले ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारा 50% प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गया। और बाकी का 50% मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे वाह, अलग भाई का बात करने का तरीका बहुत फ्रेंडली है। अच्छा बिट्टू, एक बात बताओ, तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, पर अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी मंजिल के रास्ते में एक शेर है, तो तुम क्या करोगे? उस रास्ते पे चलोगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली। वो शेर के सामने जाएगा तो शेर इसे पनीर टिक्का समझ के खा जाएगा। अरे बेबी, वही तो, आप उस आदमी पे भरोसा करते हो जो आपको यह बता देता है कि रास्ते में शेर है, लेकिन हो सकता हो कि वहां कोई शेर हो ही ना। और यह भी हो सकता है कि आप उस शेर को हरा सकते हो। माफ करना अलग जी, लेकिन इस कहानी का बिट्टू के प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? हाँ, बिट्टू को जंगल में थोड़ी ना जाना है। दरअसल ये कहानी बिट्टू की ही है। वो मंजिल इसकी डॉक्टर बनने की इच्छा है और पढ़ाई उसका रास्ता है, और वो शेर है फेल होने का डर। दरअसल वहां कोई शेर है ही नहीं। बिट्टू के मन ने उस शेर को वहां पे क्रिएट किया है। इंसान कोशिश करे तो शेर को भी हरा सकता है, पर जो कोशिश ही नहीं करे वो तो पहले ही हार गया है। सही बात है अलग जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। हाँ, बिल्कुल सही दृष्टांत दिया है आपने, मान गए आपको। ओ हाँ पुत्र, वो जिंदगी में कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। यस, उसके फट्टे चक देने चाहिए। मित्रों, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार कथाकार कौन है, सोचिए, बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। हमारा दिमाग जो है ना, बड़ा बड़ा कहानीकार है। हमारे दिमाग में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बातों के, उन्हें जोड़ देता है, फिर एक कहानी करता है, सपना देखता है। सपने ऐसे ही होते हैं, हमारी ही दिमाग में चल रही बातों को जोड़ के देखा गया, रचा गया हमारा ही एक भाव। यही आजकल के विद्यार्थी, आजकल के बच्चों के साथ हो रहा है। एकाग्र नहीं है, उनका ध्यान इतनी धाराओं में बढ़ गया है कि हद नहीं, इसलिए वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पा रहे और एकाग्र नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए। हकीकत में क्या होने वाला है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दरअसल बच्चों की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे फेल होने का डर, ठीक से टॉपिक समझ में ना आना, या पढ़ाई का सही माहौल नहीं मिल पाता।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि बड़ी बड़ी स्कूल कोचिंग की फीस ना भर पाना। प्रॉब्लम अनेक है पर सॉल्यूशन सिर्फ एक है, फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला? फिजिक्स वाला ऐप, मैंने सुना है इस ऐप के बारे में, बहुत ही अच्छा ऐप है। हाँ, मैंने भी सुना है इस ऐप के बारे में। थैंक यू। मैंने ये ऐप इंडिया के सारे बच्चों को ध्यान में रख के बनाई है। हमने बहुत सारे काबिल और एक्सपीरियंस टीचर को अपनी टीम में जोड़ा है, जो बच्चों को मुश्किल से मुश्किल टॉपिक उनकी भाषा और उनके स्टाइल में बहुत आराम से समझाते हैं। ये फिजिक्स वाला ऐप में पढ़ाई करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ता है? नहीं नहीं, आप अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अरे वाह! और सारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस फिजिक्स वाला ऐप का फायदा यह है कि आप नॉर्मल कोचिंग की तरह लाइव क्लासेस यहां पे अटेंड कर सकते हो और जितनी बार चाहो एक ही लेक्चर को बार बार देख सकते हो। जैसा कि हाथी भाई ने बताया, तुम तो स्कॉलर स्टूडेंट हो, तुम्हें सब आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, फटाफट। तुम बस ये ऐप देखो, तुमको सारी चीज खुद से समझ में आ जाएगी। और इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आप फिजिक्स वाला ऐप से कर सकते हो। ये तो सुपर्ब है। हाँ, और ऐसे पढ़ाई करने में मजा भी बहुत आएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो हमारे टीचर्स आपके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। नाइस। वाओ, दिस इज टू गुड। बहुत यूजफुल है। हाँ, लेकिन अलग जी, ये ऐप थोड़ा महंगा होगा नहीं? मतलब सामान्य लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल, हमारा फिजिक्स वाले ऐप के चार्जेस बहुत ही किफायती हैं। अंकल, आपकी बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा और एक दिन जरूर डॉक्टर बनूंगा मैं। बात, that's the spirit, बिट्टू। शाबाश बिट्टू, शाबाश। और ये कह के तो तूने मेरा दिल खुश कर दिता। ओए अलग जी, ओ जी थैंक यू जी। और तुसी तो मेरा बहुत बड़ा लोड कम कर दिता। और रोशन, सुना तूने रोशन? हाँ, सुना है ना। वेरी हैप्पी, आखिरकार तूने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ओ अलग जी, और दिल से थैंक यू, दिल से। माय प्लेजर। आती भाई, अब मैं चलूं? ओ कम ऑन अलग भाई, आप हमारे घर आए हैं तो बिना खाए मैं आपको जाने नहीं दूंगी। सही बात है। हाँ अंकल, रुकिए ना, खाते हैं ना। थैंक यू कोमल भाभी, लेकिन अभी ना मेरी टीचर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अच्छा। अगली बार आऊंगा तो पक्का खाना खा के जाऊंगा। अलग जी, एक बार फिर से थैंक यू, क्योंकि इस बच्चे को सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी, जो आपकी वजह से पूरी हो गई। अरे थैंक यू क्या, हर एक बच्चा भारत में पढ़ सके, इसीलिए तो हमने ये फिजिक्स वाला ऐप शुरू किया है। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड इनिशिएटिव। सच में बहुत बेहतरीन ऐप है। अलग भाई, फिजिक्स वाला ऐप के लिए आपको ऑल द बेस्ट। चलिए, आप लोग से मिलकर बहुत मजा आया, मैं चलता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच। सॉरी अंकल, रोशन आंटी, आई एम रियली सॉरी। बाकी सबको भी मेरी तरफ से सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अरे ओए चलिया, ओए सॉरी बोलना है तो अपने माँ प्यो से सॉरी बोल। और तेरी इस हरकत की वजह से उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, पता है तेनू? हाँ बिट्टू बेटा, माँ बाप अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अगर वो किसी बात के लिए जिद कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। उनकी बात को समझने की हमेशा कोशिश करो। सही बात है बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, पर कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करो, शेयर करो, पर ऐसे कभी घर से मत भागो। हाँ अंकल, मुझे घर से भागकर जाना नहीं चाहिए था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है।
मैंने मेरे मम्मी पापा का दिल बहुत दुखाया है। कोई बात नहीं दिख रहा, अभी तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, उनसे माफी मांग लेना। हे सच्चे पातशाह वाहिगुरु, बस ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। जैसे आपने बिट्टू को सही रास्ता दिखाया ना, वैसे टाइम टू टाइम हम सबको सही रास्ता दिखाते रहना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और बिट्टू, वो भाई कल जो शॉपिंग वॉपिंग की है वो सब बैग में रख ली ना? जी अंकल। सॉरी अंकल, मैंने आपको इतना परेशान किया, फिर भी आपने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे अंकल मिले। ओए बिट्टू पुत्र, सारी पुरानी बातों पर मिट्टी पा। अब जम के पढ़ाई करना और खूब तरक्की करना और अपने माँ प्यो का ना रोशन करी। थैंक यू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। रोशन आंटी, जब मैं मेरठ वापस चला जाऊंगा तो मुझे आपके हाथ का पंजाबी पारसी खाना और मेरे गोगी का याराना बहुत याद आएगा। अरे दिकरा, तुझे जब भी पंजाबी और पारसी स्टाइल का खाना खाना हो ना तो इधर आ जाना। हाँ, और नेक्स्ट टाइम मम्मी पापा के साथ भाग कर आना। हाँ? मतलब परमिशन लेके आना। अच्छा। और लगता है संजू मंजू आ गए। कैसी हो मंजू? नमस्ते भाई साहब। रोशन भाभी नमस्कार, कैसी हो आप? फर्स्ट क्लास। आओ जी, आओ जी, आओ। अरे बिट्टू बेटा, कैसा है तू? और गोगी बेटा कैसे हो? मैं तो एकदम चंगा हूँ अंकल। और बिट्टू मुंह लटका क्यों खड़ा है? पापा मम्मी को अच्छे से मिल। सॉरी मम्मी पापा। बेटा, आई एम रियली सॉरी पापा। बिट्टू क्यों चला गया था तू? हाँ, ठीक तो है ना? बिट्टू बेटा, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। बिना बताए कोई जाता है क्या? पता है तुम्हारे बिना हम कितना परेशान हो गए थे? अरे संजू छड़ना यार, जो हो गया सो हो गया। तो बच्चे नु माफ कर दे। तो अब तो बिट्टू समझदार भी हो गया है। मम्मी पापा, अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी घर से भागकर नहीं जाऊंगा। और इतना ही नहीं, मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। अरे वाह, बिट्टू पढ़ाई की बात कर रहा है, देख रहे हो? अरे सोडी, ये चमत्कार कैसे हुआ? पापा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं भागकर सोडी अंकल के यहाँ आया, इस गोकुल धाम सोसाइटी में आया। आपको पता है बिट्टू यहाँ से भी भाग गया था। हाँ? क्या? और हम सबको कितना टेंशन हो गया था कि मैं की दसूं। लेकिन फिर हमारे गोगी का एक फ्रेंड है गोली, उसकी मदद से बिट्टू मिल गया लोकेशन। देखो बेटा, अगर तुम डर को हवा दोगे ना तो वो राक्षस बन जाएगा और तुम्हें ही खा जाएगा। अरे ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके पास इसका सॉल्यूशन है? अरे कमाल का सॉल्यूशन है। बहुत यूजफुल है। देखा बिट्टू, तुम्हारी वजह से सब कितने परेशान हुए। सॉरी पापा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर से कभी भी भागकर नहीं जाऊंगा। और मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा कि एग्जाम से कभी डरना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपकी वजह से ना हमारा बेटा हमको वापस मिल गया। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है मंजू, बिट्टू हमारे लिए गोगी जैसा ही है। यार सोडी, तूने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तेरे जैसा यारों का यार दुनिया में कहीं नहीं है।
थैंक यू सिर्फ मेनू नहीं, पूरा गोकुलधाम वालों को कहना पड़ेगा, क्योंकि बिट्टू की गाड़ी को पटरी पे लाने के लिए सबने हमारी बहुत मदद की। अब समझा तू हमेशा गोकुलधाम को अपना परिवार क्यों कहता है। ऐसे पड़ोसी तो नसीब वाले को ही मिलते हैं। आपको पता है गोकुलधाम में खुशियां डबल हो जाती है और टेंशन आधा हो जाता है। हमारा सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, प्रॉब्लम जो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। क्या बात है। अब से तो मैं भी यही फॉलो करूंगा और कभी टेंशन नहीं लूंगा। बेटा यहाँ आकर कितना खुश है, कितना समझदार हो गया है। ओए सोडी, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊं यार। गजक खिलाकर। ओ मैनू ये दस, तुम मेरे लिए मेरठ से गजक लाया कि नहीं? ओए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तेरे पास में आऊं और मेरठ की गजक ना लाऊं? थैंक यू। ओह दिल खुश कर देता है। कसम कसम। आप लोग सब ना मेरठ आओ, बहुत मजा आएगा। नहीं, हम लोग मेरठ नहीं आएंगे। क्यों? हम सब साथ में मिलकर शिमला कुल्लू मनाली जाएंगे। हाँ पक्का पक्का। सोडी, हम लोग एक बार डॉक्टर हाथी और भिड़े भाई को थैंक यू बोलना चाहते हैं। हाँ, और उससे पहले अपने कॉलेज वाला भांगड़ा हो जाए। और बिल्कुल। अरे वाह वाह। अरे बट मैं ना मस्तपैकी चाय बनाकर लाती हूँ, दोनों बैठ के चाय पियेंगे और भरपूर बातें करेंगे। कितने दिन हुए हम लोगों ने ऐसे मनसोक्त बैठ के बातें ही नहीं की है। नहीं नहीं माधवी, उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे अभी सोसाइटी के काम से बैंक जाना है, उसके बाद बीएमसी ऑफिस जाना है, फिर स्टेशनरी शॉप जाके स्टेशनरी लानी है, तब तक दोपहर हो जाएगी, फिर तो ट्यूशन क्लासेस है ही। बरोबर है, जाइए जाइए। चल 1 मिनट, मुझे सब्जी के लिए पैसे चाहिए। अच्छा हाँ, एक दिन की सब्जी भी नहीं आएगी इसमें, और ऐसा का है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। 200 रुपए तो दीजिए। वाकई वाकई माधवी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। कमाल है, ये महंगाई भी ना जेब कतरी की तरह हो गई है, पूरी जेब साफ कर रही है। पहले सखाराम की टंकी 300 रुपए में फुल होती थी, अभी 500 रुपए लगते हैं। सब कुछ महंगा हो रहा है। चीजें क्या, आजकल तो इंसान भी महंगे हो गए। वो क्या है, 2 मिनट बात करने के लिए इंसान के पास टाइम भी नहीं है। चल ताना मार के हो गया। ताना नहीं है, सत्य परिस्थिति है ही। आपका पूरा टाइम सोसाइटी और स्टूडेंट्स पे ही खर्च हो जाता है। मेरे लिए तो टाइम बचता ही नहीं है ना आपके पास। अरे माधवी, तुम तो नाराज हो गई, ऐसा कि नाराज नहीं होने का। सुदे आता सुनीता आती होगी। अरे सुनो तो सही। अच्छा एक काम करते, तुम्हारे इन नाजुक पैरों को मैं आज थकने नहीं दूंगा। मैं सखाराम पे तुम्हें सुनीता के ठेले तक लिफ्ट देता हूँ। मजा येईल जाऊया जाऊया। ये काय चालेल काय चालेल, मैं तो मजाक कर रहा था। कसं वाटेल यहाँ से सुनीता के ठेले तक लिफ्ट, मतलब मजाक उड़ाएंगे लोग। तुम मजाक भी नहीं समझती माधवी। अभी तो आपको सखाराम पे ही छोड़ना पड़ेगा मुझे, बोलने में। मगर माधवी, मगर मगर कहीं नहीं। अगर आप मुझे सखाराम पे नहीं छोड़ोगे ना, तो मैं 7 दिन तक आपसे बात नहीं करूंगी। 7 दिन? एक दिन चलता नहीं, मतलब एक पल भी नहीं चलेगा। ठीक है रानी साहिबा, नाराज मत होना। आपका ये गुलाम आपको सखाराम पे सुनीता के ठेले तक छोड़ेगा, ठीक है? चला, फाइल फाइल। हाँ फाइल, ठीक। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे सब्जी ले लो, जिसे खाकर खुश हो जाए दुनिया सारी। अरे सब्जी खाके सेहत हो जाए एकदम भारी। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय।
एकदम ताजी ताजी सब्जी है। बोलो किसको क्या क्या दूं? मुझे गोभी, 3 किलो टमाटर और ये 2 किलो आलू। क्या बात है, ताजी ताजी सब्जी। सुनीता मैं 2 किलो लौकी ले रही हूँ। हाँ, इतनी सारी? लगता है मेहता साहब को आज लौकी खाने का बहुत मन है। क्या रोशन भाभी, तारक और लौकी दोनों रेल की पटरी की तरह है, कभी मिल नहीं सकते। वो तो आज मेरा मन था स्टीम लौकी मोमोज बनाने का। वैसे अंजलि भाभी, लौकी तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी आज अय्यर को लौकी का सूप पिलाती हूँ। गुड आइडिया। सुनीता, मुझे भी लौकी दे। हाँ। आओ। माधवी भाभी, हाय। एक मिनट बैठना नहीं है, रुको। आइए। मछली? सॉरी मछली। हाँ। बाय बाय। अरे माधवी को अरे क्या ऐसे उठा लीजिए। ये क्या था? एक मिनट। ओहो माय गॉड। छोड़ दिया? ये क्या था लेकिन? नहीं कहीं नहीं, ये बाहर जा रहे थे ना तो इन्होंने कहा कि आओ माधवी मैं तुम्हें सुनीता के ठेले तक छोड़ देता हूँ ऐसा। मजाक कर रहा था माधवी। हाँ इतनी जिद कर रहे थे ना, इतनी जिद कर रहे थे कह रहे थे कि रानी साहिबा तुम यहाँ तक चल के जाओगी तो तुम थक जाओगी, तुम्हारे पैर नाजुक पैर थक जाएंगे ऐसा, तो मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा, तो इसलिए इन्होंने छोड़ा। वाह क्या बात है। ओहो, वैसे भिड़े भाई दिखते नहीं हैं पर हैं बड़े रोमांटिक। हाँ मुझे क्या है। सो क्यूट। लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते, आपकी वहां से यहाँ तक एक अच्छी सी रोमांटिक सी शॉर्ट ड्राइव हो गई। ये शॉर्ट ड्राइव नहीं, ये माधवी गो राउंड था। माधवी गो राउंड, लाइक मैरी गो राउंड। चलो माधवी मैं चलता हूँ, हाँ दोपहर तक आता हूँ। हाँ मैं तब तक यही रुक जाऊं या जाऊं? नहीं मतलब आप आएंगे तो मुझे यहाँ से लेके जाएंगे ना, क्या है, नहीं तो वरना वापस मेरे नाजुक पैर। चला हिचती वेळ। निर्जा सावकाश। निराशा एक ऐसा शब्द है मित्रों, एक बार व्यक्ति के दिल दिमाग में घर कर जाए तो फिर व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन यदि आप प्रयास करें, प्रयत्न करें तो इससे बाहर आ सकते हैं। उदाहरण देखिए, निराशा कैद हो गई थी उनके दिल में, दिमाग में, और वो निराशा के घर में कैद हो गए थे, लेकिन निकल आए बाहर और उन्होंने निर्णय किया कि अलग सकारात्मकता के साथ, एक नई पॉजिटिव सोच के साथ वो जिंदगी जिएंगे। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, स्पर्धा के जीवन में तनाव सभी अन्य समस्याओं का मुख्य द्वार है। एक बार तनाव के घेरे में आप घिर गए फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप निकल सकते हैं। उसका भी इलाज है, बड़ा सटीक इलाज है। आनंद, मस्ती, मौज, मजा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। और एक इलाज और है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम आपका तनाव छू मंतर करते हैं और आपके चेहरों पे हंसी ले आते हैं। तो बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। वाह माधवी भाभी, आप भी कमाल है। एक मौका नहीं छोड़ती भिड़े भाई की खिंचाई करने का। चलता है, ऐसी मजाक मस्ती होनी चाहिए बीच बीच में, क्या है उससे प्यार बढ़ता है ना। राइट। सुनीता मुझे जरा पत्ता गोभी, 2 किलो बटाटा और कांदा देना। हाँ जो लेना है वो बिंदास ले लो, लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, पुराने दाम में कुछ नहीं मिलेगा, सब्जी के भाव बहुत बढ़ गए। फिर से? सुनीता, ये तो तूने पिछले हफ्ते भी कहा था। लगता है तू हमें जानबूझ के महंगी सब्जी देती है। क्या करूँ रोशन भाभी, मुझे सामने से महंगे में माल मिलता है, तो आप लोगों को भी मैं महंगे में ही बेचूंगी ना। एक्चुअली गलती सुनीता की नहीं, महंगाई की है। हाँ, ये खाने पीने की चीजें कितनी महंगी हो गई है, पता नहीं महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हवा खा के जीना पड़ेगा। सीरियसली? अरे आबादी कितनी बढ़ रही है,
और सामने खेती भी कम हो रही है, तो खाने की चीजें तो महंगी होनी है ना। भगवान की कृपा से हमारा गुजारा तो हो जाता है, लेकिन बेचारे गरीब लोगों का क्या हाल होता होगा। आई होप महंगाई जल्दी कम हो जाए ताकि सबका अच्छा हो। अरे फिलहाल आप जल्दी जल्दी सब्जी ले लो, मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे भी 4 जगह और सब्जी बेचने जाना है। गुड मॉर्निंग बहनों। सुबह सुबह आप सबके दर्शन हो गए, मतलब आज का दिन अच्छा जाएगा। ये लो पोपट भाऊ, हमेशा की तरह आपकी सब्जी की थैली तैयार है। 2 आलू, 2 गाजर, 2 टमाटर और 1 मिर्ची। बस 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 समझ गया ला ला थैली दे। 1 मिनट, ऐसे ये लो, रोज की तरह 48 हुए है ना, 2 रुपए वापस दो। 2 रुपए आपको मुझे देने हैं। क्यों? सब्जी के भाव बढ़ गए पोपट भाऊ। अच्छा, तो अभी 2 रुपया छुट्टा नहीं है, ये तो रखो, वो दूसरा बाद में 2 रुपए एडजस्ट कर लेना बाद में कभी। हाँ, ठीक है। चलिए चलता हूँ। बाय। ओहो पोपट भाई, सुबह सुबह किसका फोन? हाँ, कहीं हमारी होने वाली भाभी तो नहीं? हाँ? अगर ऐसा है तो प्लीज पोपट भौजी हमारी बात करवाइए जल्दी से। हाँ। अरे क्या बहनों आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं? फिर टमाटर की तरह गाल लाल लाल क्यों हो गए? हाँ, और देखो तो गोभी की तरह एकदम खिलखिला रहे हैं। आज सुबह सुबह आप सब मजाक के मूड में हैं। चलिए चलिए, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, पत्रकार पोर्टल जी बोल रहे हैं? क्या आप पत्रकार पोर्टल जी बोल रहे हैं? अरे भाई साहब थोड़ा धीरे बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप पत्रकार पोपटलाल जी बोल रहे हैं? जी 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 बोल रहा हूँ। हम जनराशि बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं। अरे भाई साहब अपने जबान की रफ्तार को थोड़ा कम कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जनराशि बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं। अच्छा, बोलिए मैनेजर साहब। और इतना स्लो बोलने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल बोलेंगे तो चलेगा। बताइए कैसे याद किया? आप हमारे बैंक लॉकर से अपना सामान लेने कब आ रहे हैं? अरे हाँ, वो तो रह ही गया। आता हूँ, थोड़े दिन में आता हूँ। सर, हमने 3 महीने पहले आपको इंटीमेशन भेजा था कि हमारी ये ब्रांच बंद हो रही है, और इसके साथ साथ हमारी लॉकर फैसिलिटी भी बंद हो रही है। उस बात को 3 महीने हो गए? जी हाँ सर, आज हमारे बैंक का लास्ट डे है। सॉरी मैनेजर साहब, वो क्या है, मैं पत्रकार हूँ ना, काम में बहुत बिजी रहता हूँ, तो उस चक्कर में रह गया। सर, जैसा कि मैंने कहा था, आज हमारी बैंक का लास्ट वर्किंग डे है। आप 1 घंटे में अपने लॉकर की चाबी लेके आइए और अपना सामान लेके जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, प्लीज। अरे बाप रे, काम और सुकन्या ढूंढने के चक्कर में लॉकर के बारे में भूल ही गया। क्या करूं, कहाँ रखूंगा इतनी कीमती चीजें? अब इतनी जल्दी कोई दूसरा लॉकर भी नहीं मिलेगा। एक काम करता हूँ, पहले बैंक जाके सारा सामान निकाल लेता, बाद में आराम से ठंडे दिमाग से सोचूंगा कि उन्हें कहाँ रखूंगा। अरे पर इतनी कीमती चीजें अकेले लाने में भी खतरा है, साथ में कोई रहेगा तो सेफ्टी रहेगी। इसको लेकर जाऊं, बाकी सब तो काम पर गए हैं, बच्चे हाथी भाई और भिड़े। भिड़े बेस्ट रहेगा। उसके साथ सखाराम पर जाऊंगा तो सारी कीमती चीजें भी सेफ रहेगी और आने जाने का खर्चा भी बचेगा। अरे लेकिन सखाराम तो है ही नहीं, लगता है भिड़े बाहर गया है। माधवी भाभी, सखाराम बाहर गया है? मेरा मतलब है भिड़े बाहर गया है। हाँ, वो अभी काम से बाहर गए हैं। कब तक वापस आएगा? उन्होंने कहा दोपहर तक आ जाएंगे। ओ, भिड़े के लिए इंतजार करूंगा तो लेट हो जाएगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। कुछ काम था पोपट भाऊजी? नहीं, कुछ खास नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगा। चलिए चलता हूँ। हाँ। ये अकेले जाना है और इतनी कीमती चीजें ऐसे खुल्लम खुल्ला लाने में भी रिस्क है। क्या करूं? आइडिया। सुनीता, ये सब्जियां वापस लो। नहीं पोपट भाऊ, एक बार बेची हुई सब्जी मैं वापस नहीं लेती। अगर सुनीता, हो सकता है सब्जी खराब है। हाँ, करेक्ट है सुनीता, सब्जी खराब रहेगी तो तुम्हें वापस लेनी पड़ेगी सुनीता।
हाँ, नहीं तो बासी सब्जी खाने से इनको फूड पॉइजन भी हो सकता है। लेकिन पोपट भाव किट ना करे इसलिए मैंने चुन चुन के बहुत ताजी सब्जी दी थी, है ना पोपट भाव? अरे सब्जियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर खाना खाने का मूड नहीं है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल मुझे ज्यादा सब्जियां चाहिए। तुम एक काम करो, ये आलू, ये बैंगन, भिंडी, टमाटर, गवार और मटर सब 2-2 किलो दे दो। 2 किलो? पोपट भाई, I think you mean 2-2 पीस? नहीं 2-2 किलो रोशन भाभी। क्यों वाचे पोपट भाई, अचानक इतनी सारी सब्जियों की जरूरत कैसे पड़ गई? लगता है घर में कोई मेहमान आने वाला है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या है ना, इस हफ्ते मुझे बहुत काम है तो मैं बार-बार सब्जियां लेने नहीं आ पाऊंगा, तो मैंने सोचा एक साथ में ही सारी सब्जियां ले लूं। अरे सुनीता खड़ी क्या, जल्दी सब्जी दे। पक्का ना? पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। बताओ कितना हुआ है? 620 हुए। लेकिन अभी इतनी सब्जी लिए तो 20 रुपए डिस्काउंट। क्या बात है। अरे वाह, थैंक यू। और वो पहले के 2 रुपए वो भी एडजस्ट हो गए? ठीक है चलेगा। चलता हूँ बहनों। हाँ? घर से फटाफट लॉकर की चाबी लेके बैंक के लिए निकलता हूँ। नमस्ते मनीष जी। अरे आइए बैठे पोपटलाल जी। अरे थैंक यू। कमाल करते हैं मनीष जी आप भी। मुझे आइए कह रहे हैं और लॉकर में जो कीमती चीजें रखी है उसे ले जाइए कह रहे हैं। सर मजबूरी। मजदूरी? अरे कहाँ, आप तो फर्स्ट क्लास एसी रूम में बैठ के आराम से काम करते हैं। मजदूरी तो हम पत्रकार करते हैं, पता है रिपोर्टिंग के लिए कहाँ धूप पे जाना पड़ता है। सर मजबूरी कहना चाहता हूँ। मजबूरी? मुझे मजदूरी लगा। आप इतना फास्ट बोलते ना, कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं। सर मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये ब्रांच ही बंद हो रहा है तो जाहिर है लॉकर फैसिलिटी भी अपने आप बंद होगी। नहीं बराबर है। मैं क्या कहता हूँ मनीष जी, आपने जैसे वो पास वाली ब्रांच में मेरा अकाउंट शिफ्ट करवा दिया है, तो उसी ब्रांच में मुझे एक नया लॉकर भी दिलवा दीजिए ना। सर वो ऑप्शन मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, पर फिलहाल हमारे आसपास के किसी भी ब्रांच में कोई भी लॉकर फैसिलिटी खाली नहीं है। जैसे कोई लॉकर अवेलेबल होगा आपको कॉल आ जाएगा। थैंक यू। संजीव, लॉकर रूम का रजिस्टर लेके आओ। पोपटलाल जी आए हैं, जल्दी आओ। पोपटलाल जी आप अपने लॉकर की चाबी तो लाए? हाँ लाया। जी सर। संजीव, ये पोपटलाल जी। तुम उन्हें लॉकर रूम लेके जाओ, उन्हें वहां से सामान निकालना है। ओके सर, ओके। सर ये अपने नाम के आगे साइन कर दीजिए। हाँ करता हूँ। चले आता हूँ। सर ये थैला यहीं रहने दीजिए, ये सब्जियां लॉकर रूम में अंदर काम आएगी। अंदर किचन थोड़ी ना जो काम आएगी। वो क्या, एक्सक्यूज मी। अरे मनीष जी, अभी आपको भी समझाना पड़ेगा। लॉकर में कीमती सामान है ना, उनको इन सब्जियों में छिपा कर ले जाऊंगा। जमाना खराब है ना, चौकन्ना रहना पड़ता है। अरे वाह पोपटलाल जी, बहुत स्मार्ट है आप तो। थैंक यू। चलिए आता हूँ। चलो ना भाई। हाँ ये है 162। एक मिनट। ओके सर, ओके। थैंक यू। वाह, मेरी सजनी पे सजने वाले गहनों, बहुत दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए।
इनको संभाल के घर ले जाना पड़ेगा। अब इनको सब्जियों के बीच में छिपा देता हूं। अब किसी को शक नहीं होगा कि इनमें गहने हैं। हे भगवान, इनकी और मेरी रक्षा करना। ये सब लोग मुझे ही क्यों घूर रहे हैं? कहीं इन लोगों को किसी ने खबर तो नहीं दे दी कि मेरे पास सोना है? खतरा है। निकलो निकलो यहाँ से। ए रुक! ए रुक! ए रुक! ए रुक! ए रुक! अरे बाप रे, ये आदमी चाकू लेके मेरी तरफ क्यों आ रहा है? अरे बाप रे, ये तो मुझे लूटने आ रहा है। ए रुक! रुक रुक! चाकू धार कर आना, जरा करके दो। ये तो चाकू तेज करवाने आया, हरा दिया इसने। समझ में नहीं आ रहा मुझे सब लोग चोर क्यों लग रहे हैं? इसकी वजह से। चलो चलो जल्दी घर चलो। रिक्शा! रिक्शा! क्या साहब, थैले को इतना कस के पकड़ा है, अंदर सोना होना है क्या? अरे नहीं सोना होता तो ऐसे सब्जियों के थैले में रिक्शा में थोड़ी जाता। आजकल लोग साहब ऐसा ही करते हैं। ये देखो, इसमें सब्जियां ही है। ओ क्या है ना, आजकल सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई है ना, तो थैले को ऐसे कस के पकड़ना पड़ता है। क्या एक आध सब्जी भी गिर गई तो लगेगा कि सोने की अंगूठी गिर गई है। अरे तुम पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो भाई? मैं कैसे बैठा हूं ना, मैंने थैले को कैसे पकड़ा है। तुम रिक्शा चलाने में ध्यान दो ना। हाँ साहब। तो मुझे ये सब्जियां लेके जल्दी घर पहुंचना है। अच्छा, भाभी जी इंतजार कर रही होंगी। अरे तुम सब्जी चला, रिक्शा चलाने में ध्यान दो। हाँ साहब। सीधा सीधा ए विंग में रहता हूं मैं। बस ना हुआ है। ये लो भैया, थैंक यू। गया। अगर इसे शक हुआ भी है कि मेरे पास कोई कीमती चीज है, तो मेरा घर ए विंग में ढूंढेगा, जो उसे कभी नहीं मिलेगा। वाह पोपटलाल वाह। मेरी सजनी पे सजने वाले वो गहनों, असुविधा के लिए खेद है। जब तक नया लॉकर नहीं मिल जाता, आपको यहीं मेरे पास रहना पड़ेगा। हे भगवान, इतने सालों से बड़ी मुश्किल से पाए पाए जोड़कर आपकी होने वाली बहू के लिए गहने बनाए, इनकी रक्षा करना। आइए। चिंता मत करना, बात हो गई है।
कोशिश करूंगा आज ही आप सबके लिए नए लॉकर की व्यवस्था हो जाए। कैसे करूं नए लॉकर की व्यवस्था? बिना पहचान के कोई बैंक नया लॉकर नहीं देगा। किससे बात करूं? कौन दिला सकता है? जेठालाल व्यापारी है, बैंक में अच्छी पहचान होगी, उससे बात करता हूं। अरे बागा, ये अरिहंत के पैसे आए कि नहीं? ओए! ओए! अरे हैं, क्या कर रहा है? काम की जगह पे सोते हुए शर्म नहीं आती? पाप लगेगा, पाप। ताप लगा है, ताप हैं? कल रात को अचानक घर का पंखा बिगड़ गया। गर्मी की वजह से इतना ताप लग रहा था कि पूरी रात नींद ही नहीं आई। घर में एसी नहीं है क्या? मगन, तेरे घर पे है एसी? एसी? हाँ। एसी एसी का पूछ रहा हूँ, हेयर कंडीशन। मगन, तेरे घर पे एसी है? हाँ। अरे वाह। किसके दुकान से खरीदा? खरीदा नहीं, मकान मालिक का है। तो बिल? हाँ। गर्मी के महीने में रात को 1 घंटा ही एसी चालू रखता हूँ। नसीबदार है। बोलो पोपटलाल। मुझे आज के आज एक अर्जेंट लॉकर चाहिए। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ तो पोपटलाल, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तुमने? अरे तुमको ही फोन लगाया है। मुझे आज के आज एक अर्जेंट लॉकर चाहिए। अरे यार, तुम भी कमाल करते हो। लॉकर चाहिए तो भाई तुमको तो पता है मेरे दुकान में तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब मिलता है। लॉकर के लिए तो वो कोई कपाट, तिजोरी वो सब बेचने वाले व्यापारी को फोन करो भाई। अरे जेठालाल, तुम समझे नहीं। भाई मुझे बैंक का लॉकर चाहिए। हाँ तो उसके लिए भी मुझे क्यों फोन कर रहे हो? तुम्हें जो भी बैंक पसंद हो उसमें फोन करो। जेठालाल, तुम तो जानते हो भाई, आजकल बैंक में बिना पहचान के लॉकर मिलना मुश्किल है। तुम ठहरे व्यापारी आदमी, तुम्हारी तो बैंक में अच्छी जान पहचान होगी ना? हाँ नहीं, हमारे बैंक का जो मैनेजर है बहुत बढ़िया है और मेरे अच्छे संबंध है उनके साथ। अरे वाह, तो जरा उनको बोलो ना कि मुझे आज के आज एक नया लॉकर दिलवा दे। आज के आज? क्या बात है भाई, कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है क्या? अरे वो फोन पे सोने वाली बात बताना सही नहीं है। आजकल दीवारों के साथ साथ फोन के भी कान होते हैं। अगर क्रॉस कनेक्शन लग गया तो किसी तीसरे को भी सोने वाली बात पता चल जाएगी। हेलो? नहीं, वो खजाना वजाना नहीं लगा है वो। अरे मुझे चाहिए लॉकर भाई, समझो ना। ठीक है, चल तो मैं बात करके देखता हूँ। तो मिल जाएगा ना? पूछ के देखता हूँ। अच्छा, अगर वो कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह रखने को बोले तो तुम रख सकते हो ना? हाँ, रख दूंगा। ठीक है, तो पूछ के बताता हूँ तुमको। ठीक है, ओके। दोस्त, आपने जीवन में अक्सर देखा होगा, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना हो, आपको उसको पेन नहीं मिलता, हो जाता है, और मिलता है तो फिर काम नहीं करता। ऐसा ही है हमारे पोपटलाल के साथ। अब आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता आपको जरूर होगी, और उत्सुकता जीवन में बनी रहनी चाहिए। कल क्या होता है जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.